दोस्तों उस रात गांव का मुखिया कुछ नकाब पहने हुए लोगों के साथ लड़की के घर पहुंच जाता है। जैसे ही लड़की अपनी मां को दुल्हन के जोड़े में पालकी में बैठते हुए देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि गांव वाले अब तक जो भी बोल रहे थे वो सब सच था। इसलिए वह चुपके से सबके पीछे पीछे पहाड़ वाले मंदिर तक पहुंच जाती है। लेकिन रास्ते में वह देखती है कि आगे चल रहे लोग बिल्कुल जिंदा लाशों की तरह चल रहे थे। थोड़ी देर बाद उसकी माँ को मंदिर के अंदर ले जाया जाता है और लड़की भी चुपके से अंदर घुस जाती है। तभी उसे अंदर से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, गांव का मुखिया उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर उसने पहाड़ के देवता को नाराज किया तो यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लड़की अपनी माँ से मदद मांगती है लेकिन उसकी माँ उसे तुरंत घर जाने के लिए कह देती है। इसके बाद मुखिया लड़की को उठाकर पहाड़ के नीचे फेंक देता है। अगली सुबह लड़की फिर से मंदिर पहुंचती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे जमीन पर अपनी माँ का कंगन मिल जाता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि उसकी माँ पिछली रात यहीं आई थी। ये बात पूरे गाँव में फैल जाती है और गाँव वाले उसकी माँ का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी उसका शराबी पिता घर आता है और बिना कुछ सुने लड़की को मारने लगता है। उसकी माँ बीच में बचाने आती है तो वह उसे भी पीटना शुरू कर देता है। यह देखकर गाँव वाले डर जाते हैं क्योंकि उनकी नजर में लड़की की माँ अब पहाड़ के देवता की होने वाली पत्नी थी। इसलिए उसका पिता भी डरकर रुक जाता है। उसी रात लड़की अपनी माँ के पानी में दवा मिला देती है क्योंकि आज वह अपनी माँ की जगह खुद पहाड़ के देवता के पास जाना चाहती थी। जैसे ही उसकी माँ गहरी नींद में सो जाती है, लड़की उनकी शादी वाली ड्रेस पहन लेती है और अकेले पैदल मंदिर पहुंच जाती है। लेकिन इस बार गाँव का मुखिया उसकी पहचान चेक करता है और फिर उसे कुर्सी पर बैठाकर पैर फैलाने के लिए कहता है। लड़की डर के मारे कुछ नहीं बोलती ताकि उसकी सच्चाई किसी को पता न चल जाए। तभी मुखिया कहता है कि अब पहाड़ के देवता की दूसरी परीक्षा होगी। अगले ही पल वह लड़की से अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कह देता है। यह सुनकर लड़की के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ ही नहीं आता कि अब वह क्या करेगी। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।